इस सरकार की आखिरी बैठक थी, क्या हुआ, क्या टर्म रहा? की टर्म किस तरह? सरकार तो आगे भी हमारी आ रही है। सर, क्या लग रहा है कौन सी ऐसी योजना है जो गेम चेंजर साबित होगी? आप बोल रहे हैं 135 से पुरानी सीटें आ रही लाडली बहना हमारी इन सब योजनाओं में सबसे पॉपुलर योजना है। हैं। इस सरकार की आखिरी बैठक थी, क्या हुआ, क्या टर्म रहा? की टर्म किस तरह? सरकार तो आगे भी हमारी आ रही है। ये टर्म की आखिरी बोले इसको स्पष्ट करते हैं। और सच में इस टर्म में 3.25 साल जो ऐतिहासिक काम किए, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐतिहासिक हैं ही। इतने लंबे समय मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन जो ऐतिहासिक काम किए, क्योंकि वो संकट का काल था, कोरोना का काल था जब हम सरकार में आए, और जो मजदूरों की सेवा की मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आज बैठक में बताया। और कोरोना के उस काल में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की जिस तरह से व्यवस्था की गई, और वहाँ से चलते हुए सेवा के मार्ग पर जिस तरह से किसान कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और लाडली बहना तक, आज जिक्र कन्यादान योजना का भी आया, बेटी बचाओ योजना का भी आया, आज ऋतिक लाडली लक्ष्मी का भी आया और लाडली बहना का भी आया। सच में जो नवाचार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए, वो पूरे देश ने अंगीकार भी की और स्वीकार भी की है। चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसे नवाचार जो आए आज उनका भी जिक्र हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का और मंत्रिमंडल ने सबने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। सर, मतदान को लेकर भी फीडबैक लिया गया क्या? क्योंकि मतगणना होने वाली नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं आई है। मध्य प्रदेश के इतिहास में दूसरी महिला। अच्छी बात है, स्वागत है उनका स्वागत किया गया। सर, आज एग्जिट पोल भी आने वाले हैं तमाम चैनलों के आज से शाम को 6 बजे। अच्छी बात है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एग्जैक्ट पोल सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख को बनने जा रही है। सर, कोई आंकड़ा आपका जो आपको लग रहा हो कि इतनी सीट तो हम ला ही रहे हैं? 125 से 150 के बीच में हम ला ही रहे हैं। बहुत ही अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और जो अभी तक सब जगह से रुझान आए हैं, उसमें कम से कम 135 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और 150 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर कहा था कि मतगणना को लेकर पूरी बैठक की जा रही कैबिनेट की। नहीं, देखिए, ये कुछ भी आरोप लगाना ठीक नहीं है। कैबिनेट की एक बैठक में प्रमुख रूप से जो काम हम लोगों ने किए हैं इन 4 वर्षों में, 4.25 वर्षों में, उन सब कामों पर चर्चा हुई और आगे जो हम लोगों को काम करना है उस पर भी चर्चा हुई है। और आचार संहिता का पालन करते हुए कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं। सर, ये मतदान हुआ था 17 तारीख को, उसके बारे में कोई चर्चा हुई? किस तरह का रहा पूरे प्रदेश में? आप लोग क्योंकि प्रतिनिधि हैं। नहीं, चूँकि ये तो कैबिनेट की बैठक थी और बाद में अनौपचारिक बैठक में चर्चा हुई है और उसमें सभी जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का और विशेष रूप से लाडली बहना का बहुत ज़बरदस्त जन समर्थन पूरे प्रदेश में मिला है, युवाओं का मिला है। और आज हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे देश के लगभग 81 करोड़ लोगों को 5 वर्ष तक निःशुल्क राशन देने का जो निर्णय कैबिनेट ने किया है, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। और हमारे जो अभी तक मुख्य सचिव थे, आज उनका रिटायरमेंट हुआ है, तो उनके प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो एक तरह से अनौपचारिक बैठक थी और जो काम इन 4.25 वर्षों में हम लोगों ने जो बड़े बड़े काम किए, कोरोना से लेकर जो कोरोना की चुनौती थी उसमें जिस तरह से काम मध्य प्रदेश में हम लोगों ने किया है, उसके बाद फिर जितने भी ऐसे बड़े बड़े, चाहे वो ऐसा एक्ट हो, चाहे लाडली बहना जैसी योजनाएं हो, चाहे सीखो कमाओ जैसी योजनाएं हो, CM राइज जैसी योजनाएं हो,
इन सब योजनाओं की, और जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सारी योजना, इनका जो जिस तरह से आज पूरे देश में, प्रदेश में जो इन योजनाओं का लाभ मिला है, उस पर भी चर्चा हुई। सर क्या लग रहा है कौन सी ऐसी योजना है जो गेम चेंजर साबित होगी? आप बोल रहे हैं 135 से 140 सीटें आने। हमारी गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब गेम चेंजर हैं, और लाडली बहना हमारी इन सब योजनाओं में सबसे पॉपुलर योजना है। थैंक यू।